Welcome back, investors and traders. So today we are going to look at the quarterly numbers of V2 Retail. Okay, so this is the company website which of V2 Smart Manufacturing, etc. What are the various products that they are manufacturing? तो इसमें अभी एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट्स का तो आपको पता है कि मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई, तो किसी को भी कोई भी चीज़ का बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है ये लेवल पे। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 140% से ऊपर चला गया है। हिस्टोरिकली इफ़ यू सी 140% इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई भी पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म रुकना है। बुल मार्केट है ये। बुल मार्केट में जो करेक्शन आते हैं वो भी शार्प आते हैं। तो ये सब ध्यान रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो ये सब चीज़ कैसा होता है कि ये स्टॉक्स आर एट वेरी हाई पी। 100 200 का पी है, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी ऑफ दी स्टॉक। आपको 100% लॉस होगा अगर आप ये लेवल पे अगर आप पैसा डालोगे तो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में लॉस होगा, लॉन्ग टर्म अगर रखना है तो ठीक है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा हर चीज़ का, कंपनी का। तो ये पर्टिकुलर V2 रिटेल जो कंपनी है, तो अभी हर हर इन एवरी मेनी आई हैव रेड मेनी सोशल मीडिया प्लस न्यूज़पेपर, सब लोग बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग, रिटेल इज नॉट स्पेंडिंग, आप टियर 2 टियर 3 सिटीज रूरल स्पेंडिंग इज इम्पैक्टेड। तो ये V2 रिटेल का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया? तो यही चीज़ आपको समझनी है कि ये इसमें राज क्या छुपा हुआ है। कि ये एक जगह आप बोलते हो कि कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग, दूसरी जगह V2 रिटेल का रिजल्ट्स इतना तोड़फोड़ जो आया है, तो इसके पीछे क्या राज है? तो ये अभी ये थोड़ा बहुत आप देख लगते हैं V2 रिटेल का कैसे है। तो दिस इज़ द रिटेल, इट ऑफर्स अ कंबाइंड मिक्स विथ वैल्यू एंड, तो ये जनरल उनका ये स्टोर फॉर्मेट है। तो इसमें कोई कोई ऐसा रोबोटिक साइंस है नहीं, जनरल ये है। आपको दिखा दी कि ब्रांड कौन कौन से ये सब है। तो ये उनका वेबसाइट है, CSR इनिशिएटिव। तो ये जनरली आपको देखना है। हम लोग आते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, लेकिन बिफोर दैट आप देखोगे तो इसके स्टोर्स है। V2 स्मार्ट करके है उनके, कहाँ पे स्टोर्स है। उसके बाद V2 स्मार्ट करके उनका मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। जो ये सब का V2 रिटेल कंपनीज जो है उनको कॉस्ट रिडक्शन पे बहुत ध्यान ध्यान देना पड़ रहा है। तो वो हिसाब से दे विल हैव टू सी टू इट दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर एफिशिएंट। तो टू दैट एक्सटेंट, तो अभी आप लोग देखते हैं कि V2 रिटेल का कैसे परफॉर्मेंस था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अब 975 का रेट है। अभी ये सर्किट पे है, 2 सेकंड सर्किट है आज, 5% का 3372 करोड़ का इसका मार्केट है। बहुत कम, छोटा मार्केट कैप है। 10% का ROC, 10% का ROE है। तो ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ये V2 रिटेल करके उनके स्टोर्स है। ओके, तो ये सब चीज़ करती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कैसे है कि इसका आप देखोगे तो ये 148 2013 में था, 23 में था, जो अभी जाके 900 हो गया है। तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कमाल देखोगे तो यही है। आप देखोगे तो ये यहाँ से आप लिया तो कहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ अभी मेन चीज़ यही कि एक BTST, आज BTSTT BT जो भी BT बोलोगे, तो वो सब ठीक है अपने हिसाब से। जिसको करना है शॉर्ट टर्म कर सकता है, अगर उसको लॉन्ग टर्म नहीं रखना है। जिसको लॉन्ग टर्म ले लेंगे तो ये वेल्थ जो है ये इसमें क्रिएट होती है। आप देखोगे वेल्थ कितनी क्रिएट होगी ये वेल्थ। ये 160 से लेके 900 तक गया है। तो ये सबसे बड़ा मार्केट में सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको पकड़ के रखना। आपको नागराज की तरह, नागराज इज अ वर्ड विच सम अदर पीपल यूज, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको होल्ड करना है तो ही वेल्थ बनती है। इसका एक बेसिक समराइज वर्जन यही है। तो शॉपर स्टॉप आप देखोगे तो शॉपर स्टॉप का पी ज़्यादा है, V2 रिटेल का भी 88 का पी है। और बाकी तो आदित्य बिरला फैशन है, 34,000 का मार्केट कैप है। तो V2 इज़ वेरी लो, 337, छोटा बहुत कंपनी है। सेल देखोगे तो जून में 415 करोड़ के सेल थे, विच इज़ हाईएस्ट। अगर आप देखोगे अभी तक का कंपनी का रिकॉर्ड है 415 करोड़ सेल्स। वो अप्रैल में, जून में आए थे। ये ट्रैवल मंथ था, ट्रैवलिंग में लोगों ने काफ़ी सारा अपैरल परचेस किया रहेगा। टू दैट एक्सटेंट 415 करोड़ का अच्छा रिजल्ट आया है, करोड़ का। और उसके बाद में आप नेट प्रॉफिट देखो तो 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जबकि आपका दिसंबर में 24, दिसंबर क्वार्टर इज उनका बेस्ट क्वार्टर होता है, जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली, गणपति, दिवाली, क्रिसमस। तो ये 24 करोड़ दिवाली ये सब दिसंबर का था। 37 इसको भी यहाँ पे टॉप लाइन में इन लोगों ने ब्रीड किया है। ओके, टॉप लाइन में ये सबसे बेस्ट इनका V2 रिटेल का जो है वो ऐसा हुआ है कि दिसंबर का जो हाईएस्ट होता है वो अभी जून में आया है, 415।
तो ये बहुत बढ़िया, ये ट्रेंड अच्छा है, आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। उसके बाद में 16% से थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, बट ये दिसंबर में ऑपरेटिंग बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग शॉपिंग करते हैं, दिवाली, क्रिसमस, तो उसी टाइम रहता है। टू दैट एक्सटेंट 24 का 16 करोड़ हुआ है, लेकिन आपका लास्ट जून में 5 करोड़ था। 5 करोड़ के सामने 16 करोड़, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो गया है, बहुत बढ़िया है। लोग ले रहे हैं, अपैरल ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये कहाँ से अभी बोल रहे हैं आपकी ये कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, लोग तो ले रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे आगे तो ये 86 करोड़ का मार्च का कैश फ्लो भी था, कैश फ्लो जनरेटेड भी अच्छा है। रेशियो देखोगे तो आप डेटर डेज, ROC 11%, थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो 6% FIS के लोग, FIS के पास है, डोमेस्टिक के पास बहुत कम है। इन लोग का कैसे रहता है कि जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी उसके बाद इन लोग ले लेंगे, तो ठीक है, जो भी है उनका तो वैसा है, बट छोटी कंपनी है। तो लेट अस सी इनका क्वार्टरली ग्रोथ कैसे था। तो ये क्वार्टर परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं इनका, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐसा टेक्नोलॉजिकल ऐसा कंपनी नहीं है, जनरल इसका अपैरल का है। रेवेन्यू देखो 57% ग्रोथ हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, 57% ग्रोथ रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट 49%, एबिटा 56% और 162% प्रॉफिट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत बढ़िया नंबर है। तो ये आप क्वार्टर का परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। इसके लिए 2 सर्किट लगे कंपनी के स्टॉक में। स्टोर काउंट 127 स्टोर काउंट है। ओके, अभी लास्ट क्वार्टर में 10 ओपन किए उन्होंने, तो 127 स्टोर है इनके। तो ये सब आप देख सकते हो इनके, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, जेंट्स किड्स वेयर, लाइफस्टाइल, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आप देखो 37 ग्रोथ हुआ है ये क्वार्टर में। एवरेज सेलिंग प्राइस 260 था, ASP इन Q1 कंपेयर टू 257, तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर 3 रुपये से बढ़ा है, नॉट अ वेरी बिग नंबर। वॉल्यूम ग्रोथ 55% बढ़ा है। उसके बाद हाँ, एवरेज बिल वैल्यू आप देखो तो 824 का एवरेज बिल वैल्यू। कोई भी अगर कस्टमर जाता है V2 रिटेल में तो एवरेज बेसिस पे 824 करोड़ का बिल बनाता है, तो वो 807 था, वो 824, तो ये बढ़ा है, तो इट इज़ अ गुड साइन। रेवेन्यू देखोगे तो ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था टू द लास्ट क्वार्टर, और आप देखोगे तो ये 39% ईयरली इंक्रीज हुआ है। एबिटा भी बहुत बढ़िया है, पैड अच्छा इंप्रूव हुआ है। रेवेन्यू तो स्टैंड अलोन बेसिस पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको देखना है, 57% रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत बढ़िया नंबर है। 49% ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा अच्छा बढ़ा है, पैड भी अच्छा बढ़ा है, तो ये बहुत बढ़िया नंबर्स है V2 रिटेल के। उसके बाद ये मीडिया प्रमोशन का इनका एडवर्टीजिंग एक्सेट्रा चलता है। अब ये V2 रिटेल का मिशन क्या है, टू डेमोक्रेटाइज फैशन बाय ऑफरिंग हाई क्वालिटी ट्रेंडी अपैरल अफोर्डेबल प्राइसेस टू वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स अक्रॉस ऑल टीयर्स ऑफ सिटीज। तो ये इनका मिशन है। तो ये सबसे ये क्या दिखाता है कि इन लोग को अलग छोटी छोटी सिटीज़ में जाना है, और वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर, मतलब इनके प्रोडक्ट के दाम बहुत कम रहेंगे, वो हिसाब से इनका मार्जिन भी कम रहेगा। तो लेकिन इनको वही कंज्यूमर को टारगेट करना है कि जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग वेरी हाई वैल्यू, बहुत एक्सपेंसिव आइटम नहीं लेना है उनको अपैरल। तो ये वो हिसाब से वो मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। V2 रिटेल न्यू मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इनको टारगेट करते हैं, न्यू मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। अभी आप ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड का जो जुड़िया का स्टोर है मोरलेस सिमिलर बिजनेस मॉडल है V2 रिटेल का भी। तो वो भी जुडियो ऑल्सो उसमें 1000 से कम के प्राइजेस के अपैरल और अदर फुटवेयर एक्सेट्रा रहता है। तो इनका भी मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं इन लोग। V2 रिटेल अच्छी कंपनी है, 127 स्टोर्स है V2 रिटेल के। और की फैक्टर्स ड्राइविंग ओकेजन्स ड्राइव परचेज, फेस्टिवल जो होता है तभी परचेसेस होते हैं। इमोशनल ब्रांड रिकॉल, जैसे इमोशनल लीड्स है, आपके फंक्शनल लीड्स है, शादी विधि होगी तो उसमें बाइंग होता है। ये ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपैरल बनाती है और अपने स्टोर्स में बेचती है। तो इनका बेसिकली इनका ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करके वो लेबल लगा के अपने मार्जिन्स डाल के वो बेच रही है। तो टू दैट एक्सटेंट इट इज़ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस टू अंडरस्टैंड। मैन्युफैक्चरिंग है उनके, कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, रिटेल प्रेजेंस है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, जॉब। इनको मेन इनका कैसे होता है कि इनको फैशन के साथ चलना है। अगर फैशन ट्रेंड्स कैसे वो देखते हैं उनको, जैसे जैसे फ्रेंड फैशन ट्रेंड चेंज होते हैं वैसे वैसे उनके मैन्युफैक्चरिंग में उनको वही हिसाब से फैशन प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट वही है, जैसे आज की जनरेशन को उन लोग केटर कर रहे हैं।
थोड़ा बहुत देखोगे तो ये इसका बिजनेस मॉडल जैसे ट्रेंड में है जूडियो का, इसी टाइप का ऐसा बिजनेस मॉडल है। तो आप देखोगे तो ये वी टू रिटेल का जब रिजल्ट आया क्वार्टरली, बहुत बहुत बात ऐसी सोचने की बात है। वी टू रिटेल का जब रिजल्ट आया तो सब लोग को लग रहा था कि ये कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है, कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये वी टू रिजल्ट के बाद एकदम शॉकिंग रिजल्ट आया, मतलब ये कंज्यूमर तो स्पेंड कर रहे हैं। तो कहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन मार्क था। लोगों को लगा कि स्पेंडिंग ऑफ रूरल स्पेंडिंग हैज गॉन डाउन, अर्बन स्पेंडिंग हैज गॉन डाउन, मिडिल क्लास का स्पेंडिंग हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एटसेट्रा। बट इसमें इसका रिजल्ट देखोगे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और इसका ट्रेंड में जो है, ट्रेंड कंपनी जो है, दूसरी कंपनी स्टॉक 5700 800 का जो स्टॉक है, जिसमें जूडियो स्टोर्स है, इनका भी सेम मॉडल है, जूडियो जैसा ही मॉडल है। और अगर आप देखोगे तो वी टू रिटेल का रिजल्ट आने के बाद ट्रेंड का भी स्टॉक काफ़ी बड़ा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये कंज्यूमर्स आर नॉट, दे आर बाइंग दिस अपैरल्स, अपैरल्स पे उन्होंने अपना कॉस्ट कट नहीं किया है, तो अपैरल्स को तो शॉपिंग चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है इनका, देखोगे तो आप ऑल इंडिया प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ पे इनके स्टोर्स है, वो 127 स्टोर है ऑल ओवर इंडिया। तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ ऐसे खास ये नहीं है। इसमें एक ही है कि वीटो रिटेल को अपना नीश कैसे बनाना है, अपना सेपरेट डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी कैसे बनानी है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन कैसा है, कोई अगर कस्टमर है वो जूडियो में भी जा सकता है, जूडियो से भी ले सकता है, वी टू से भी ले सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ले सकता है। अगर आपको कोई होलसेल मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट गया, वहाँ पे भी शर्ट मिलेंगे, ट्राउजर्स मिलेंगे, तो वहाँ से भी ले सकता है। तो ये सब चीज़ इनका कॉम्पिटिशन वैसा है। लेकिन ये ब्रांडेड का सेल करते हैं, तो इसका मेन मेन ये है कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट चल रहा है, उसमें ये सब इन लोग का पैसा बन रहा है। जैसे जूडियो का भी वैसे ही पैसे बन रहा है, वी टू रिटेल का भी ऐसे ही पैसा बन रहा है। तो इसका बिजनेस मॉडल है अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर कम होके ऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर बढ़ाने का। यही पूरा थीम है वी टू रिटेल का। तो ये आपको समझना है कि वी टू रिटेल का बिजनेस मॉडल कैसे है। तो ओवरऑल देखोगे तो अच्छा रिजल्ट है इसका, क्वार्टरली रिजल्ट। लेट अस सी हाउ द, अभी जैसे नेक्स्ट क्वार्टर्स और नेक्स्ट क्वार्टर का फेस्टिवल का ये आने वाला है, तो उसमें तो इन लोग का अच्छा ही होगा। तो टू दैट एक्सटेंट द परफॉर्मेंस वाज गुड, and thumbs up to V2 Retail for excellent performance in the April to June quarter, which was not expected. It's a surprise, performance. And I hope you like this. There was nothing great as such as far as the business model of this V2 Retail is concerned, but आई जस्ट वांटेड टू गिव आइडिया अबाउट कि कंज्यूमर्स कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड जानने के लिए। तो कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और दे आर ऑल्सो शॉपिंग। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस इकोनॉमी जैसे है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर listening to this particular video. I hope you like this video, and this is not a recommendation to buy. आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप ले सकते हैं। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई भी बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड। आप शायद खाली देखते रहो मार्केट को, दैट इज़ द ओनली वे। BTST STT TPST कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, मार्केट को देखना है, सिंपल चीज़। अगर आपके शेयर्स बढ़े हैं, प्रॉफिट में है, तो आप एंजॉय करो ये रैली को, उतना ही बोलना है। फेड कट जब होगा तब होगा, बहुत सारे ऐसे आएंगे, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है। आपको अपना ग्राउंड में रहना है, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। और अगर सस्ते में मिल रहा है तो ही लेना है, नहीं तो ऊपर में नहीं लेना है, चेस नहीं करना है, यूसी लगने दो, छोड़ दो उसको। जैसे अगर करेक्शन है उसमें ही लेना है, सिंपल चीज़, डिसिप्लिन रखो तो अच्छा पैसा बनेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय चैनल। इफ यू लाइक दिस, प्लीज़ put click on the like button. Thank you very much.